आखिरकार शशांक की 50 पर पंजाब के ड्रेसिंग रूम में किसी ने भी तालियां क्यों नहीं बजाई, या फिर भाई लास्ट के ओवरों में प्रीति जिंटा या फिर जीटी और पंजाब के प्लेयर्स की वाइव्स के क्या क्या रिएक्शन थे, या फिर भाई राशिद खान ने बॉल तो सही फेंकी लेकिन उसको डेड बॉल क्यों ठहरा दिया गया, या फिर भाई नूर अहमद को यहां पर हाथ पे ऐसे चोट कैसे लग गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गुजरात वर्सेस पंजाब के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सारी मूवमेंट्स के बारे में। मैच चालू होता है और स्टार्टिंग में ही पोल में पूछा जाता है कि ऑरेंज कैप कौन जीतेगा, शिखर धवन या फिर शुभमन गिल। अगर मैं ये सेम सवाल आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इस पोल में 65% वोट्स मिली थी शुभमन गिल को और 35% मिली थी शिखर धवन को। पोल में तो अपनी पावर शुभमन गिल ने दिखाई ही थी और फिर आज मैदान पे भी दिखा दी, क्योंकि वो दर्द के बावजूद भी छक्के मारने से नहीं रुके, जिसे देख के भाई ग्राउंड में लड़कियां तो खुश थी ही और साथ में उसके मम्मी पापा भी, जो कि ग्राउंड के स्टैंड्स में मौजूद थे। लेकिन मौजूद नहीं थी भाई सारा तेंदुलकर। भाई वो मुंबई के वानखेड़े के ग्राउंड में तो आ जाती है लेकिन कभी भी अहमदाबाद में नहीं आती। फिर लास्ट में जब बस भाई 2 ओवर बचे थे और शुभमन गिल को चाहिए थे अपना शतक पूरा करने के लिए 19 रन, तो तब तो लग रहा था कि आसानी से शुभमन गिल अपना शतक पूरा कर लेंगे। लेकिन जब भाई शुभमन गिल रोल मॉडल अगर विराट कोहली को मानते हो तो भाई शतक कहां से पूरा होने वाला था, क्योंकि विराट कोहली का भी ऐसे ही शतक लास्ट में रह जाता है और आज ऐसे ही शुभमन गिल भी 89 रन पर ही रह गए। फिर इसके बाद सेकंड इनिंग्स में जब पंजाब की बैटिंग आई तो भाई आते ही शिखर धवन का विकेट गिर गया और फिर तो भाई सारी आशा खत्म हो गई रन चेज की। फिर तो लगा कि पंजाब आसानी से मैच हार जाएगी, लेकिन फिर हुए भाई बड़े बड़े चमत्कार, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो शांति बनाए रखें। फिर जब 13वां ओवर चल रहा था और उस टाइम पर पंजाब को जीत के लिए चाहिए थे 46 बॉल में 89 रन, और उस टाइम पे भाई सिकंदर राजा की भी विकेट पड़ गई थी। तो उस विकेट को देख के भाई जीटी की लड़कियां तो बड़ी खुश हो रही थी और साथ में ही भाई दूसरी तरफ जीटी के जो फील्डर्स थे वो इतनी तगड़ी फील्डिंग कर रहे थे, कोई भी चौका इतनी आसानी से जाने ही नहीं दे रहे थे। भाई आप नूर अहमद के हाथ से देख सकते हैं, उन्होंने एक चौका ही रोका था और उनके इस एफर्ट में उनका पूरा हाथ यहां से छिल गया। इस टाइम पर भाई एक तो जीतने के लिए चाहिए थे इतने ज्यादा रन, ऊपर से भाई जीटी के इतने बढ़िया बॉलर्स, फिर ऊपर से जीटी के फील्डर्स की भी इतनी बढ़िया फील्डिंग, और ऊपर से भाई बैटिंग पे भी कोई ऐसा नहीं कि डिविलियर्स थे जिससे कि हम आशा लगा सकते थे कि वो मैच जिताएगा। बैटिंग पे थे भाई वो शशांक जिसको खरीदने के बाद ऑक्शन में पंजाब ने ये बोला था कि भाई ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, ये तो गलत शशांक आपने हमें दे दिया। और फिर बाद में पंजाब ने ट्वीट करके इसकी सफाई भी दी थी कि नहीं नहीं भाई हमें तो यही चाहिए था, जिस पर शशांक ने रीट्वीट करके कहा था कोई बात नहीं सब ठीक है। और फिर आज के मैच में भी शशांक सब कुछ ठीक ही करते हैं, क्योंकि जब 41 बॉल में 80 रन चाहिए थे जीतने के लिए तब भी शशांक बैटिंग कर रहे थे 15 बॉल में 33 पर। और फिर इसके बाद जो भाई वो सही वाले चौके और छक्के मारने लगते हैं, तो जो अभी तक पंजाब की लड़कियां तालियां बजाने के लिए तरस रही थी उनको भी तालियां बजाने का मौका देते हैं। लेकिन दूसरी साइड थे भाई जितेश शर्मा और राशिद खान के भाई 16वें ओवर में जितेश पहली 2 बढ़िया बॉल थी, उन दोनों बॉल पर भाई वो छक्के मारते हैं, और जब राशिद खान तीसरी बॉल फुल टॉस डाल देते हैं तो भाई उस पे वो कैच आउट हो जाते हैं। और कैच आउट होने के बाद वो इतने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भाई सबको पता था यहाँ इसका विकेट पड़ने के बाद शशांक के अकेले के लिए ये मैच जिताना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आशुतोष,
और जो उन्होंने भाई आते ही पहली बॉल राशिद खान की खेली, वो ही भाई डेड बॉल हो गई, क्योंकि वो जो बॉल राशिद खान ने फेंकी उस पर भाई अंपायर तैयार ही नहीं थे। और फिर प्रेशर भी भाई इतना बना हुआ था कि जब आशुतोष 2 रन के लिए भागे तो भाई उन्होंने 1 रन तो शॉर्ट ही कर दिया, जहां पर 2 की बजाय बस 1 ही रन मिला। और इसी के बाद आई जीटी की भाई सबसे बड़ी गलती। जब आशुतोष बस 3 ही रन पे थे तो उमेश यादव भाई उसकी कैच छोड़ देते हैं, और यही कैच शायद जीटी को ये मैच हरवा देती है। क्योंकि जो आशुतोष इंपैक्ट प्लेयर बन के आए थे भाई, वो नाम के इंपैक्ट प्लेयर नहीं थे, वो पारी भी भाई फिर इंपैक्ट वाली खेलना स्टार्ट करते हैं। और जब ये स्टार्ट करते हैं तो जो अभी तक जीटी की जो लड़कियां इतनी खुश दिख रही थी, उनकी शक्लों पर भाई डर का माहौल छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की लड़कियों को वो भाई खुश कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एक ऐसी चीज होती है जो कि शायद ही आईपीएल के इतिहास में कभी हुई होगी। जो शशांक भाई अभी तक पंजाब को मैच जितवा रहे थे, जब उनकी 50 पूरी होती है तो ना तो भाई वो सेलिब्रेशन करते हैं और ना ही भाई पंजाब के ड्रेसिंग रूम में कोई एक बंदा भी तालियां बजाता है। अरे चलो मान लिया प्रेशर बना हुआ है, मैच जीतोगे जब भी तालियां बजाओगे, लेकिन बैठे बैठे भी भाई एक बंदा तो कम से कम तालियां बजा सकता था। लेकिन चलो पंजाब की सपोर्टर्स ने तो भाई तालियां बजाई। फिर इसके बाद जो 13 बॉल में 29 रन चाहिए थे, वहां पर आशुतोष चौका छक्का मार के उसको भाई 8 बॉल में 14 पर ले आते हैं। तो अहमदाबाद के सारे ग्राउंड में भाई प्रार्थनाएं चालू हो जाती हैं, और वहीं गिल जाके मोहित शर्मा को समझाने लगते हैं। लेकिन फिर जब आशुतोष एक सिंगल देते हैं और शशांक स्ट्राइक पर आते हैं तो वो छक्का मार के 6 बॉल में बस 7 रन छोड़ देते हैं। और फिर तो जो अभी तक पंजाब के ड्रेसिंग रूम में कोई तालियां नहीं बज रही थी, वो भी भाई स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद फिर से एक और ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट भाई गिल लेके आते हैं, क्योंकि जो अभी तक नालकंडे ने एक भी ओवर पूरे मैच में नहीं फेंका था, वो सीधा उसको 20वें ओवर में लेके आते हैं। और आते ही वो पहली बॉल पे ही आशुतोष इंपैक्ट प्लेयर को वो आउट कर देते हैं। और उसे देख के जो जीटी की लड़कियां अभी तक सदमे में बैठी थी, वो फिर से चिल्लाने लगती हैं। ये तो चिल्ला रही थी, लेकिन दूसरियों के हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। फिर बैटिंग करने आते हैं हरप्रीत बरार, और आते ही नालकंडे उसको सीधी बाउंसरें मारने लगते हैं। पहली तो होती है वाइड, और फिर जब वो दूसरी भी बाउंसर मारते हैं तो अंपायर उसको भी वाइड दे देते हैं। लेकिन तभी की तभी जीटी वाइड के लिए रिव्यू लेती है, और फिर थर्ड अंपायर उस वाइड को दोबारा से कैंसिल कर देते हैं। और इन सब के बीच आशीष नेहरा समझा रहे थे गिल को, और फिर गिल जाके समझा रहे थे नालकंडे को। लेकिन फिर फाइनली जब बरार ने शशांक को सिंगल दे दिया, तो जब शशांक स्ट्राइक पर आए तो चला लंबा डिस्कशन किस किस के बीच, गिल, विलियमसन और नालकंडे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी अगली बॉल पर ही शशांक मार देते हैं चौका। और उसे देख के तो भाई प्रीति जिंटा भी चिल्लाने लगती हैं, और साथ में जो अभी तक सपोर्टर्स बस तालियां बजा रही थी, वो फिर तो गले मिलने लगती हैं। फिर चाहिए था लास्ट में बस जीतने के लिए 1 रन, और तभी गिल सारे फील्डर्स को आगे की तरफ बुला लेते हैं। लेकिन जब वो बॉल फेंकते हैं नालकंडे, तो लेग साइड में बॉल जाती है पैड पे लग के, और शशांक एक सिंगल भाग जाते हैं, और वहीं पर पंजाब मैच जीत जाती है। लेकिन नहीं भाई, पंजाब मैच नहीं जीती, क्योंकि जीटी की तुम हरकतें देखो। उस बॉल पे भी भाई उन्होंने रिव्यू ले लिया, किसका, लेग बिफोर का, कि यहाँ पर कहीं शशांक आउट तो नहीं हो गए हों। लेकिन भाई पंजाब वाले तो वहां पर आराम से सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि जब रिव्यू में भी दिखा भाई उसका इंपैक्ट भी आउटसाइड था। पता नहीं रिव्यू क्यों लिया। फिर सीधा प्रीति जिंटा जाके मिली शशांक और आशुतोष से। पता नहीं भाई प्रीति जिंटा ने शशांक को क्या कहा होगा, क्योंकि ऑक्शन के टाइम पर तो वही बैठी थी, और उन्होंने ये बोला था कि ये तो हमने गलत प्लेयर ले लिया। और फिर उसके बाद वो गिल और शिखर धवन से भी जाके मिली, और लास्ट में जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, वो तो ऑफकोर्स किसको मिलना था, शशांक को।
तो चलिए फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी और भी मूवमेंट्स की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।